गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा। आगे बढ़ने का भाव आपको इस संस्कृति के अंदर दिखाई देता है। जेनजी जिन्हें कहते हैं युवा, उनके लिए क्या खास संदेश है आज के दिन? आज गुरु पूर्णिमा यानी भारतीय संस्कृति में गुरु के प्रति श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का सबसे पावन पर्व है। ये दिन महर्षि वेदव्यास की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। महर्षि वेदव्यास को भगवान विष्णु का 17वां अवतार माना जाता है। उन्होंने चारों वेदों का संकलन किया, महाभारत जैसे विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की रचना की और 18 पुराणों की रचनाओं का श्रेय भी उन्हें दिया जाता है। इसलिए इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा केवल कोई एक दिन नहीं है, ये जो भारतीय संस्कृति है और जो गुरुओं के प्रति जो सम्मान है उसका एक दिन है और इसको पूरे गर्व के साथ आज पूरा देश मना रहा है। इसी पावन अवसर पर भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर के द्वारा शहर के 123 मंदिरों में गुरु वंदन एवं सम्मान कार्यक्रम आयोजित किए गए। तो पूर्वी विधानसभा के भूतनाथ मंदिर में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर नीरज सिंह ने पूजा अर्चना की और महंत रुद्रनाथ, गुरुमाता अनुपमा गर्ग एवं मनोज को अंगवस्त्र, फल एवं पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मानित किया तथा उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। आज भगवान वेद व्यास का जन्मोत्सव है। आज इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर ने पूरे 123 जो मंदिर हैं लखनऊ के प्रमुख, उस पे पूजा अर्चना करी। आज यहाँ पूर्वी विधानसभा में इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर नीरज सिंह, वो यहाँ पर आए, उन्होंने पूजा अर्चना करी। कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारियों, पार्षद और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की सहभागिता रही। गुरु परंपरा के सम्मान के साथ सभी ने भारतीय संस्कृति और सनातन मूल्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प भी दोहराया। तो इस समय यहाँ पर पूर्वी विधानसभा में भूतनाथ मंदिर पहुंचे हैं उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर नीरज सिंह जी। तो आज इस वेद व्यास जी की जयंती पर आप पहुंचे हैं, क्या संदेश है? 123 मंदिरों में एक साथ पूजा है, इसका कोई विशेष संदेश? सत्य सनातन संस्कृति में भारतीय जनता पार्टी का सदैव विश्वास रहा है और इस सनातन परंपरा में भी सबसे उच्च स्थान, ईश्वर से भी ऊपर का स्थान गुरु का माना गया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, उस भाव के साथ हम सभी लोग आज भूतनाथ में आए हैं। गुरुओं के चरणों का वंदन करके हम इस संस्कृति को कहीं ना कहीं जो वसुदेव कुटुंबकम के भाव को लेकर है, समस्त विश्व के अंदर शांति का, समस्त विश्व के अंदर समृद्धि का, यह कामना करने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। जेनजी जिन्हें कहते हैं युवा, उनके लिए क्या खास संदेश है आज के दिन? देखिए, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में दिखते हुए वह जेनजी जो वहाँ दिखाई दे रहे थे, उन्हें भी अपनी संस्कृति के बारे में जानना चाहिए। कितना समृद्ध है, कितना विशाल है, कितना लोगों को जोड़ने वाला है। यह मुझे लगता है कि ज़्यादा अध्ययन की आवश्यकता है और जैसे जैसे वह संस्कृति के बारे में ज़्यादा जानेंगे, वह जानेंगे कि प्रोग्रेसिव होने का अर्थ केवल पाश्चात्य संस्कृति में ही नहीं मिलेगा। आपको देश के अंदर भी उस समृद्धता का भाव, वह आगे बढ़ने का भाव आपको इस संस्कृति के अंदर दिखाई देता है। तो आप देख सकते हैं, ये थे डॉक्टर नीरज सिंह, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पहुंचे थे। पूर्वी विधानसभा 123 मंदिरों में आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम के आयोजन हो रहे हैं। हर तरफ इस तरह के आयोजन है। तो डॉक्टर नीरज सिंह ने भी आज जेनजी को लेकर भी एक बड़ी विशेष बात कही कि हमारा देश, हमारी संस्कृति जो है वो युवाओं को लेकर चलने वाली है और इसमें सारे युवाओं को जो पाश्चात्य शैली है उसको छोड़कर जो हमारा सनातन परंपरा है उस पर हमेशा ध्यान रखना होगा। सूचना इंडिया से बातचीत में डॉक्टर नीरज सिंह ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को अंधाधुंध पाश्चात्य जीवन शैली के पीछे भागने की बजाय भारत की प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा और सनातन संस्कृति से जुड़ना चाहिए। उनका कहना था कि गुरु केवल ज्ञान ही नहीं देते बल्कि व्यक्ति के चरित्र, संस्कार और राष्ट्र निर्माण की नींव भी तैयार करते हैं। ये आज का दिन है, उनका जन्मोत्सव है और मैं आपको बता दूं कि भगवान जो वेद व्यास हैं वो 17वें अवतार कहे जाते हैं भगवान विष्णु के। आज आषाढ़ मास की जो पूर्णिमा है उस पे आज उनका जन्म हुआ था। गुरु पूर्णिमा का ये पर्व हमें याद दिलाता है कि जीवन में माता पिता के बाद गुरु ही वह शक्ति है जो अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान का प्रकाश दिखाते हैं। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। भाजपा का कहना है कि ऐसे आयोजनों के माध्यम से नई पीढ़ी को अपनी जड़ों, अपनी संस्कृति और सनातन परंपरा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।